मुस्लिम समाज के लोग भी उनके साथ आ रहे हैं, उनका साथ दे रहे हैं, तो इस पे आपको क्या आपत्ति है? मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं। मैं तो चाहता हूं कि उनकी यात्रा में बता रहे थे कि 3 लाख लोग चल रहे, तो अब अगर वही कहते हैं कि मुसलमान, एक और बड़ा सवाल है धीरेन्द्र शास्त्री से, आप कोई जवाब पूछ पाए तो जरूर पूछना, कि धीरेन्द्र शास्त्री ये बताएं कि कह रहे हैं 80 करोड़ हिंदू, अब 146 करोड़ अगर आबादी देश की हो गई है तो उसमें से 80 करोड़ हिंदू हैं, तो बकाया 65 करोड़ किसको बता रहे हैं? क्या वो ये कहना चाहते हैं कि 65 करोड़ मुसलमान हो गए हैं क्योंकि बुद्ध हो गए या आपके सिख हो गए या जैनी हो गए? इनका परसेंटेज तो बहुत कम है सरकारी आंकड़ों में, तो फिर क्या ये कहना चाहते हैं? तो जरा जानकारी करेक्ट कर लें अपनी, किसी पढ़े लिखे आदमी से बात कर लें, नौजवान 27-28 साल का, अगर खुद समझ नहीं है तो। एक बात। दूसरी बात, अगर मुस्लिम समुदाय के लोग शामिल होते हैं, मैं तो कहता हूं जरूर शामिल हो, लेकिन चूंकि हिंदू राष्ट्र बनाने की यात्रा है तो ये दूसरे धर्मों को नुकसान पहुंचाने की यात्रा तो है और संविधान को नुकसान पहुंचाने की यात्रा है, इसलिए हमारा विरोध है। जहां तक उन लोगों के शामिल होने की बात है, बोल रहे 300 मुसलमान शामिल होंगे। भाई मेरे 3 लाख में 300, ये तो मैनेज करके भी बुलाए जा सकते हैं। तो जो चल रहे हैं वो मैनेज करके बुलाए हुए हैं, और ये तभी हुआ, आप लोगों को धन्यवाद, जब हम कोर्ट गए, जब हमने राज्यपाल के यहाँ गुहार लगाई, राष्ट्रपति के यहाँ गुहार लगाई और हमने विरोध के स्वर तेज किए, तो उन्होंने उसको ढकने के लिए 300 मुसलमान भाइयों को साथ लेके चलने का प्रयास किया है। अब कितने जा रहे हैं हमें मालूम नहीं। आपकी यात्रा मुस्लिम समाज के लोग आएंगे क्या? हमारी यात्रा में हर वर्ग, हर धर्म, हर जाति और हर समुदाय के लोग आएंगे। कि आज जो आप बोल रहे थे उसी में मैं 2-3 लाइनें और जोड़ रहा हूँ। जैसे अडवाणी जी का उदाहरण आपने दिया, आप सब पत्रकार साथी बुद्धिजीवी जानते हैं कि उस समय भी इस देश में मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू हुई थी, तो इसलिए आरक्षण से और उस मुद्दे से लोगों का ध्यान हटाने के लिए पिछड़े वर्ग के लोगों को धर्म पकड़ा दिया गया था, पाखंड पकड़ा दिया गया था। आज इस समय धीरेन्द्र शास्त्री का उपयोग भी सत्ताधारी दल उसी तरीके से कर रहा है। पूरे मध्य प्रदेश में जो हमारे नेता साथी लड़ाई लड़ रहे हैं ओबीसी को हक देने की, आरक्षण देने की, उससे लोगों का ध्यान कैसे भटके, इस उद्देश्य से धीरेन्द्र शास्त्री से ये यात्रा चालू कराई गई है। बिहार के चुनाव में हिंदू मुस्लिम के आधार पर कैसे हिंदुओं को एक किया जाए, जो कि इनकी गलतफहमी है, बिहार में ऐसा होता नहीं है, उस उद्देश्य से यात्रा चालू कराई गई है। और ये दोनों उद्देश्य के साथ साथ, पाखंड और आडंबर को फैलाने के साथ साथ, धीरेन्द्र शास्त्री के भी मंसूबे, कुछ ख्वाहिशें हैं राजनीतिक जो स्पष्ट दिखाई दे रही, जैसे उत्तर प्रदेश में प्रयोग हो गया, उन्हें लग रहा है मध्य प्रदेश में प्रयोग हो सकता है। हमें इन सब में कोई आपत्ति नहीं। हमें आपत्ति है गैर संवैधानिक यात्रा, जो हिंदू राष्ट्र की मांग है वो गैर संवैधानिक है। हमें आपत्ति है इस बात पे कि वो कह रहे हैं 20 साल बाद हिंदुओं तुम अल्पसंख्यक हो जाओगे, मतलब बहुसंख्यक जो धर्म के लोग हैं उनको डराने के साथ, और एक हेट स्पीच देते हुए कहते हैं कि टोपियां टोपियां दिखाई देंगी। इस पे हमें आपत्ति है, इसलिए ये यात्रा रुके, इसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच चुके हैं। और जैसा आदरणीय आर डी प्रजापति जी ने बताया कि हम लोग ये जो इनकी यात्रा है उस यात्रा को बेअसर करने के लिए और हमारे लोग भ्रमित ना हो इसके लिए वो संविधान को नुकसान पहुंचाने की यात्रा निकाल रहे हैं। तो हम संविधान को बचाने की यात्रा 16 तारीख से ग्वालियर से पहला चरण शुरू करने जा रहे हैं, और दूसरा चरण का जो अंत होगा वो, जो आप छतरपुर जिले के रहने वाले हैं, चंदला से विधायक रहे हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष, बहुत सारे पदों पर रहे, आपके बेटे भी विधायक रहे हैं, वहीं हम पहुंच के इस यात्रा का समापन करके पूरे पाखंड और आडंबर पे हल्ला बोलने का काम करेंगे। यात्रा के लिए और लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति रहेगी? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर संभालना सरकार का काम है, और हम जो यात्रा निकाल रहे हैं वो संवैधानिक है। हमारी यात्रा हिंदू राष्ट्र बनाने को लेके नहीं है, गैर संवैधानिक शब्द ही नहीं है जो कि उनके धीरेन्द्र की यात्रा में है। हमारी यात्रा है संविधान बचाओ यात्रा, और हमने डीजीपी को चिट्ठी लिख दी है, और हमें पूरा विश्वास है कि निश्चित रूप से पुलिस सारी व्यवस्थाएं करेगी। समाज में वर्ग संघर्ष की स्थिति ना बने, ये हमारा प्रयास है। इसलिए हमारे किसी भी साथी की एक भी शब्द असंवैधानिक नहीं है, एक भी शब्द आपत्तिजनक नहीं रहता है। निश्चित रूप से परमिशन देंगे, और परमिशन देना ही चाहिए सरकार को, नहीं देगी तो भी हम यात्रा तो करेंगे, क्योंकि हमारा संवैधानिक अधिकार है। लॉन्ग डिस्टेंस वाली लंबी रातों को या नॉन स्टॉप वाइब बोले बोले सूर्या को या 50 सालों से इंडिया का भरोसा है सूर्या, तभी तो आज भी इंडिया बोले सूर्या को या।